हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया वीडियो। इस वीडियो में कवर करेंगे हम अपने 4 मेन क्वेश्चंस जिन्हें आप कह सकते हो। इससे पहले हमने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करा है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड कंटेंट था। ठीक है, तो उसके कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं इस वीडियो में। सबसे पहला है हमारा कॉइन मैकलेस की मेथड विद डोंट केयर टर्म्स। इससे पहले हमने डिस्कस करा हुआ है वीडियो में कि कॉइन मैकलेस की अगर सिंपल है तो हम कैसे लगाएंगे विदाउट एनी डोंट केयर टर्म्स। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी आ रहा है वो वाला, मतलब अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो आप इससे भी रेफरेंस लेके उसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोंट केयर के साथ है। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से कि मैं आपका थोड़ा सा और जो है एडवांस वर्जन है कि कैसे आप डोंट केयर टर्म्स के साथ भी डील करेंगे कॉइन मैकलेस की में, क्योंकि उसमें हमने डोंट केयर टर्म्स को नहीं इंक्लूड करा है। सेकंड है डिजाइन अ कोड कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स अ डेसिमल डिजिट फ्रॉम 84-2-1 कोड टू बीसीडी कोड। तो इसमें ये जो है इसमें कन्वर्टर हम भी देखेंगे। थर्ड है इंप्लीमेंटिंग द हाफ एडर विद नैंड गेट्स। ठीक है, हाफ एडर को हम इंप्लीमेंट करेंगे नैंड गेट्स के साथ। अब यहाँ पे ये हाफ एडर क्या है, तो हाफ एडर हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस होता है जो आपने जनरली यूए वाले अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, कि हाफ एडर हमारा जनरली यूज टू ऐड द टू बिट्स को ऐड करने में काम आता है। इसका हम सम और कैरी के आउटपुट्स देखेंगे और फिर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारा डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट प्रोड्यूस द टूएस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 4 बिट बाइनरी नंबर। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकेटी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनके मिस मत करिएगा। ठीक है, इनको सबको कवर करेंगे हम इसी वीडियो में, तो वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कॉइन मैकलेस की मेथड का, जिसमें हम डोंट केयर टर्म्स को लेंगे और एक आपके लिए हम होमवर्क में रखेंगे, तो उसको आप खुद सॉल्व करिएगा। मैं सोल्यूशन में आपको दिखा दूंगा, बट कहीं ना कहीं आपको जो है उसे खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग द कॉइन मैकलेस की मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, और अगर 5 वेरिएबल होता है तो वैसे जनरली हम इसे के मैप से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉइन मैकलेस की, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं खुद समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा में दिया हुआ नोटेशन 0 2 4 5 6 7 8 10 10 14 17 18 21 29 31 एंड डोंट केयर दिया हुआ 11 20 22। अब सबसे पहला काम, ये सबसे पहला स्टेप जो होता है कॉइन मैकलेस्की का, वो होता है टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनाना। दूसरा स्टेप होता है टेबल ऑफ ऑल एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स बनाना। और फोर्थ स्टेप होता है इसका मिनिमाइज्ड बूलियन, वो थर्ड स्टेप होता है इसका मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन ढूंढ देना। इन 3 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम जो है कॉइन मैकलेस्की की कोई भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट जब हम बात करते हैं तो ये हमारी इसी में कुछ सब स्टेप्स हैं, वो आपको समझने हैं। तो पहला सब स्टेप है टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट। जब आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे, अब 5 वेरिएबल हैं तो ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर की बाइनरी आप 5 बिट में लिखेंगे। 6 अगर 6 वेरिएबल में दिया हुआ जैसे कि x 6 तक होता है इसमें, तो हम इसकी बाइनरी 6 बिट्स में लिखेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैंने जीरो का जो बाइनरी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने जो जीरो का बाइनरी लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, 5 डिजिट्स में लिखा हुआ है, दैट इज 00000। ठीक है, तो 5 बिट्स में लिखा हुआ है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में इंडेक्स 0 लिखना। इंडेक्स 0 का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें 1 एक बार भी नहीं आया। इंडेक्स 1 का मतलब है ऐसी क्वांटिटी, ऐसा नंबर जिसमें 1 एक बार आया। ऐसी क्वांटिटी, इसके बाद लिखते हैं इंडेक्स 2। इसके बाद लिखते हैं इंडेक्स 2 जिसमें 1 दो बार आया। तो ध्यान रखिएगा ये जो हम इंडेक्स लिख रहे हैं वो ये जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 कितनी बार आया। और सिंस ये हमारा कौन सा मेथड चल रहा है, कॉइन मैकलेस की चल रहा है, उसमें भी ये हमारा कौन सा है, सिग्मा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट को। सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सम ऑफ प्रोडक्ट में हम किसको चेक करते थे, 1 1 भरते थे के मैप के सेल्स में। इसलिए हम यहाँ पे किसको फोकस कर रहे हैं कि 1 इसमें कितनी बार आ गया है। क्लियर हो गया है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया इंडेक्स 0। तो इंडेक्स 0 में अब आपने 0 लिखा। 0 ही क्यों लिखा, तो आप ऐसे समझिए कि सारे के सारे आपको क्या करेंगे, आप एक रफ जो आपका आपका एक राइट सेक्शन होगा, ये राइट जो कॉर्नर होगा आपकी कॉपी का, वहाँ पे या किसी भी अलग रफ पेज में आप 0 का बाइनरी लिखेंगे, 2 का लिखेंगे, 4 का, 5 का, इस तरीके से सारे नंबर्स का लिखना, इंक्लूडिंग द डोंट केयर टर्म्स। इंक्लूडिंग द डोंट केयर टर्म्स मतलब 11 20 22 का भी आप बाइनरी लिखेंगे। ठीक है, अब जब आपने सबका बाइनरी लिख दिया, अब आपको इंडेक्स 0 में देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनमें एक बार भी 1 नहीं आ रहा है। तो इन सब में 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें एक बार भी 1 नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं इंडेक्स 1 पे। अब आते हैं 2 पे। तो 2, अब देखो इंडेक्स 1 में देखो, अगर आप देखोगे तो आप इसका बाइनरी लिखोगे तो 2 4 और 8 में ही सिर्फ 1 एक बार आएगा। 2 4 और 8 में ही सिर्फ एक बार बनाएगा, इसलिए हमने इसमें लिखा है। क्लियर हो गया? तो ये हमने सारे कहाँ से क्वांटिटी देख के लिखी है, सब इससे लिखी हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी ये जो है एक 9 नंबर था, वो मैंने 9 उसमें इधर लिख दिया था, और फिर लास्ट में मुझे पता लगा था कि वो 9 नहीं है, तो मैंने उसी वीडियो में करेक्शन बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ से अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप इधर से भी क्लियर कर सकते हैं वो डाउट, कि अगर जैसे अगर यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है 2 4 8, ये सारे इसी मैंने क्वेश्चन से देख के लिखे हुए हैं। क्लियर है? ऐसा कोई नहीं है कि कोई मैंने अलग से नंबर ले लिया। ठीक है, अब इंडेक्स 2 की बात करेंगे। तो इंडेक्स 2 में जहाँ पे 1 दो बार आया है तो सबका जवाब बाइनरी लिखेंगे, तो 5 6 10 17 18 और 20 में 2 बार बनाएगा। और देखिए मैंने सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 5 बिट्स में लिखा हुआ है, और देखो 2 बार बना रहा है, दो बार बना गया, 2 बार 1। फिर इसमें भी 2 बार 1 है, 2 बार 1 है, 2 बार 1 है, 2 बार 1 है, और 2 बार 1 है। क्लियर है? इस तरीके से आप 5 बिट्स में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। 5 बिट्स में क्यों लिखा, क्योंकि 5 वेरिएबल में चल रहा है ये भाई, 5 वेरिएबल में तो चल रहा है f इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4 x5।
क्लियर है। सिमिलरली इंडेक्स 3 तक जाएंगे, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5, ठीक है। इंडेक्स 5 मतलब जिसमें सारे 1 हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो तो इसमें फोकस करने वाली चीज़ ये है, जो डोंट केयर वाले के साथ है, वो ये है कि डोंट केयर समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। 11 और 22, 11 और 22 हमारे 11, 20 और 22 ऐसे नंबर थे जो डोंट केयर में थे। जो आपने क्वेश्चन देखा तो उसमें 11, 20 और 22 ऐसे नंबर थे जो हमारे डोंट केयर में थे, लेकिन हमने 11, 20, 22 सबको हमने इधर लिखा हुआ है। सबको हमने इसमें किसमें लिखा हुआ है, टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट में लिखा हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है, डोंट केयर में टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट में तो आते हैं, लेकिन टेबल ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में वो नहीं आते हैं। और टेबल ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन सी है, जो मैं अगली आपको दिखाऊंगा, वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की टेबल होगी। अब क्या होता है, अब इसमें बनते हैं लेवल्स। लेवल्स में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में क्या करते हैं कि भाई अगर हमारा ये वाला नंबर इस लेवल के साथ ही मैच होगा, मतलब इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 के साथ करेंगे, इंडेक्स 1 का 2 के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि 0 का 1 के साथ भी कर रहे हैं, 0 का इंडेक्स 2 के साथ भी मैचिंग कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कम से कम बिट्स किस में चेंज हो रही हैं। तो 0 से 1 में जाने में एक ही बार तो 1 ऐड हुआ है, तो मतलब कोई एक बिट चेंज करेगी, तो बस उसका पेयर ढूंढ लेना है। तो 0 का 2 के साथ देखो, 0 का 2 में ये वाला फोर्थ वाली बिट 0 और 1 इसमें चेंज हो रही है, तो हमने डैश लगा दिया। डैश लगा दो, अंडरस्कोर लगा दो, बात एक ही है। मैंने अंडरस्कोर यूज़ करा हुआ है, डैश यूज़ करा हुआ है, बात एक ही है। जो आप यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको डैश समझिए, डैश समझ लीजिए, अंडरस्कोर समझिए, अंडरस्कोर समझ लीजिए, क्लियर है। तो 0, 2 और जो बिट चेंज है मैंने उसमें डैश लगा दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 0 और 4, 0 और 4 में देखो ये वाली बिट चेंज हो रही है, तो मैंने इसमें डैश लगा दिया। 0 और 8 में ये वाली बिट। अब इसके अलावा तो कोई पेयर बनेगा नहीं, खत्म हो गया। ये यहाँ पे आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको सेपरेशन मार्क करने के लिए, इसको सेपरेशन मार्क करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। मैंने लाइन्स इसमें ड्रॉ कर दी है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने ये जो 0,2 का टिक लगाया है, ये टिक अभी आपको नहीं लगाना है, ये टिक बाद का प्रोसेस है। टिक मैंने अभी लगा दिया है, वो जो है लगा हुआ है, वो तो फाइनल आंसर है, इसलिए मैंने इसमें डैश टिक लगा दिया है। बाकी नोट्स जो हैं इसके आपको हमारे उसमें देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इसकी लिंक, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो ये टिक है ये बाद में लगाना है, तो अभी आपको सिर्फ ये करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्स 1 का 2 के साथ होगा, क्योंकि एक बिट में चेंज देखना है, तो कम से कम बिट का चेंज है। तो लेवल 1 में सिर्फ एक बिट का चेंज है, लेवल 2 में 2 बिट का चेंज है। तो जब मैं इसका देखूंगा लेवल 1 में, तो लेवल 1 और 2 में देखो एक ही बिट जो है, एक इसमें ऐड हुआ है, इसलिए एक बिट में चेंज होगा। तो देखो 2 का 5 के साथ हो रहा है, नहीं, क्योंकि अगर मैं 2 का 5 के साथ देखूंगा तो इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा, इस 0 को 1 बनाना पड़ेगा, और इस 0 को भी 1 बनाना पड़ेगा। मतलब 3 बिट चेंज हो रही हैं, और हमें कितनी बिट चेंज चाहिए, सिर्फ 1 बिट चेंज चाहिए। लेवल 1 में सिर्फ एक बिट का चेंज होना चाहिए। तो अब ये 2 से 5 नहीं हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 2 से 6 से हो रहा है। देखो 2 से 6 में स्टार्टिंग की तो वैल्यू वही है, लेकिन ये तीसरी वाली वैल्यू 0 और 1 है, तो इसमें डैश लग जाएगा। और बाकी ये 1 देखो, ये वाला 1 भी सेम है, तो एक ही बिट चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 2,6 0 0 डैश 1 0, क्योंकि बाकी तो नहीं चेंज हुई ना भाई। देखो 1 और 1 वैसे ही रहा, और ये 0 तो 0 ही है, इसलिए एक बिट का चेंज देखो 2 6, ठीक है। इस तरीके से सबके लिए आप इसी तरीके से चेकिंग करेंगे। 2 का 10 के साथ, 2 का 17, 18, 20, तो 2 का 10 और 18 के साथ बन जाएगा। इसी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4 का इसके सबके साथ चेक करेंगे, फिर 8 का सबके साथ। देखो 8 का जैसे मान लो मैं 10 के साथ चेक कर ले रहा हूँ, 8 का 10 के साथ मैंने बना रखा है, तो 8 का 10 के साथ चेक कर ले रहा हूँ। तो 8 का 10 के साथ जब चेक करूँगा तो देखो कैसे आएगा, ये ऑर्डर ऊपर नीचे भी आपका हो सकता है, क्लियर है। तो 8 का जब 10 के साथ चेक करेंगे तो 0 का 0 है, ये 1 का 1 है, ये 0 0 है, ये देखो ये 0 और ये 1, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो एक ही बिट का चेंज है, इसलिए हमने डैश लगा दिया और बाकी को 0 कर दिया। तो सिर्फ एक बिट के चेंज के आपको सारे इसमें पेयर्स देख लेने हैं। क्लियर हो गया। फिर से अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 का करते हैं। तो क्या 5 का 7 से बन रहा है, चेक करते हैं। तो 0 0 है, 0 0 है, ये 1 1 है, ठीक है, ये 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डैश लगा दिया, और ये वाला 1 भी ये वाला 1 है, तो इसलिए एक बिट का चेंज है, काम हो गया हमारा। तो हमने 5,7 और आगे जो भी जो इसका डैश है वो हमने लिख दिया उसके रिप्रेजेंटेशन को। आगे बढ़े, आगे हमने देखा 5 और 11 में, 5 और 11 में देखा तो 0 का 0 से है, ये 0 1 से हो गया, कोई बात नहीं, डैश लगा देते। लेकिन फिर देखो 1 का 0 से हो गया, मतलब 2 बिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसलिए पहले ही कट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 5 10 पे देख ले रहे हैं, 5 10 पे देख ले रहे हैं। 5 और 10 पे देखेंगे तो 0 का 0 है, 5 और 10 का, सॉरी 5 और इसका देखेंगे ना, 5 और इसका अभी हमने किसका देखा, 5 और 11 का देखा। अब 5 और 14 का देख ले रहे हैं, तो 5 और 14 में देखेंगे तो 5 और 14 में देखो ये वाला 0 ये वाला 0, ये 0 1, कोई बात नहीं, डैश लग जाएगा। ये 1 1, ठीक है, ये वाला 0 फिर से 1 हो गया, मतलब 2 डैश लग जाएंगे। 2 डैश नहीं लगाने, एक ही डैश होना है, तो कट कर दीजिए। 5 और 14 का भी नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं 5 और 21 में, 5 और 21 में देखो ये 0 ये 1 है, कोई बात नहीं, डैश लग जाएगा। ये 0 है, ये 1 1 है, ये 0 है, और ये वाला 1 ये वाला 1 है, ठीक है। तो यहाँ तो सब सिर्फ एक ही डैश लग रहा है, एक ही डैश लग रहा है, ठीक है। 5 और 21 में तो हमारा इससे तो काम हो गया, मतलब हमें 5 और 21 लिख देना है। तो 5 और 21 लिख दिए, जहाँ पे डैश लगा था वहाँ पे डैश लगा के दिखा दिया। अब आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से मैंने ये टेबल कंस्ट्रक्ट करी है। बहुत ध्यान से कंस्ट्रक्ट करिएगा। 5 का इन सबके साथ चेक करिएगा, 6 का इन सबके साथ, 10 का 17 के सबके साथ, ठीक है। इस तरीके से सबका सबके साथ चेक होगा। और 29 का 31 के साथ तो हो ही जाना है, क्योंकि देखिए 3 1 एक चौथा 1 और यहाँ पे डैश लग जाएगा, क्योंकि ये वाली बिट सिर्फ चेंज हो रही है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। जो भी बिट चेंज है दोनों में उस पर आपको डैश लगा देना है। अब ये जो एच आई है, जो मैंने जे के लिखा हुआ है, ये भी सब आगे का स्टेप है, ठीक है। अब इसके बाद लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 में क्या होता है, अब देखते हैं कि किस में
अब 2 बार आएंगे, मतलब एक बार और, फिर अब लेवल 2 में क्या है 2 बार आने हैं। एक तरीके से लेवल 2 दिखा रहा है 2 बार, और 2 बार का मतलब है कि एक बार तो पहले से ही होगा, एक बार और आपको चेक करना है। तो आपको क्या कर लेना है, ये देखो कि ये फोर्थ, ये वाला जो डैश है, अब लेवल 1 का, इस वाले पूरे लेवल का, जैसे इंडेक्स 0 का लेवल चल रहा था, तो ये इंडेक्स 0 के लेवल का इंडेक्स 1 के साथ करेंगे, फिर इंडेक्स 1 का 2 के साथ जैसे कर रहे थे वही। तो अब ये देख लेना है कि चौथी पोजीशन में डैश कहाँ पे है। तो चौथी पोजीशन में डैश देखो कहाँ पे है, चौथी पोजीशन में डैश देखो यहाँ पे है 0,2 4,6। तो 0,2 4,6 में आपने देखा, आपको ये देखना है एक बिट चेंज करनी है आपको। तो अब देखो कोई बिट चेंज हो रही है तो 0 0, ठीक है 0 0, ये डैश, ये 0 है, ये 1 हो गया, यहाँ पे एक डैश लग जाएगा, और ये डैश तो पहले से ही है तो 0, इसलिए हमने डैश को पहले मैचिंग करनी है। ठीक है, तो डैश की पहले ही मैचिंग होते ही अगर कोई बिट चेंज होगी तो पहले से ही डैश लग जाएगा, मतलब बाद में डैश लगा देंगे। क्लियर हो गया, डैश आ गया। क्लियर है, अभी और आगे बढ़ते हैं फिर क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ है अभी तो। अब 0,2 का फिर से देखते हैं किसी के साथ। तो 0,2 इसके बाद जा रहा है क्या 0,2, अब देखो हाँ, अब ये वाला, ये फोर्थ वाला डैश देखो, फिर फोर्थ डैश कहाँ आ रहा है, फोर्थ डैश इसमें आ रहा है 8 10 में। तो 0 to 8 10 देखो, 0 to 8 10, तो 0 to 8 10 में देखो फोर्थ डैश आ रहा है, और ये वाला 0 ये वाले 1 में कन्वर्ट हुआ है, तो मैंने लिख दिया 0 डैश 0 डैश 0। क्यों, क्योंकि 0 के बाद, क्योंकि मेरा क्या चल रहा है 0 to 8 10 चल रहा है, तो 0 के बाद ये 0 है, और ये 8 10 में ये 0 ये 1 हुआ है, तो इधर डैश हो जाएगा, ये 0 वैसे का वैसी रहा, ये डैश वैसे का वैसी रहा, और ये 0 भी वैसे का वैसी, तो इसलिए 2 बिट्स में चेंज देखा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या 0 4, क्या ये अब ये थर्ड पोजीशन पे डैश देखो, थर्ड पोजीशन पे डैश देखो इसमें है, तो 0 4 2 6 का बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो ध्यान रखना है रिपीट मत करना, अगर बन रहा होगा तो ध्यान रखना है रिपीट नहीं करना है। जैसे कि 0 4 2 6 को अगर आप देखोगे तो बात तो वही है, 0 4 2 6 ऐसे लिखो या 0 2 4 6 ऐसे लिखो, इसलिए तो आपको रिपीट नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। अब थर्ड डैश देखो और कहाँ पे आ रहा है, थर्ड डैश और कहीं नहीं आया, ठीक है छोड़ दो, इसका मतलब इसका और किसी के साथ नहीं है। अब 08 पे देखते हैं, 08 में सेकंड डैश देखो इधर है 0 8 2 10 और 0 2 8 10, कोई फर्क नहीं है, आगे बढ़ जाओ। डैश फिर से देखो सेकंड डैश कहाँ पे है, तो सेकंड डैश अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आगे बढ़ जाओ, हटाओ। ये हो गया हमारा लेवल 2 पे। ठीक है, ये लेवल 2। अब आप सोचेंगे लेवल 3 क्यों नहीं बनाया, उसका भी रीजन बताऊंगा बाद में, अभी पहले इसके आगे वाले लेवल को देख ले रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे 2,6 का सबके साथ देखो, तो 2,6 का ये देखो थर्ड डैश देखो, थर्ड डैश कहाँ पे आ रहा है, तो थर्ड डैश अब यहाँ से कंपेरिजन होगा इंडेक्स 2 में, तो इंडेक्स 2 में थर्ड डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या 2 6 का 5 7 के साथ हो रहा है, चेक करते हैं। 0 का 0 है, ये 0 का 0 है, सॉरी इसके 5 7 के साथ नहीं, क्योंकि ये तो थर्ड डैश है और ये फोर्थ डैश है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। थर्ड डैश देखो, थर्ड डैश कहाँ पे आ रहा है, थर्ड डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है शायद हमारा थर्ड डैश, हाँ थर्ड डैश ये है। तो 2 6 10 14, 2 6 10 14 को अगर आप देखो तो ये 0, ठीक है, यहाँ पे भी 10 14 में ये 0 है, लेकिन ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आप डैश लगा दोगे, बाकी डैश है ही, और ये वाला 1 0 सेम चल रहा है, इसलिए हमारा एक ही बिट का चेंज हुआ, तो इसलिए डबल डैश लग गया। डबल डैश क्यों लग गया, एक डैश पहले का और एक डैश ये वाला अभी का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 2,6 का किसी और के साथ, मतलब थर्ड डैश और कहाँ लग रहा है, थर्ड डैश कहाँ पे है, थर्ड डैश 10 14 हो गया था, यहाँ पे थर्ड डैश ये देखो यहाँ पे आया 2 7 2 6 17 21, चेक करते हैं। तो 2 6 17 21 को चेक करो, तो ये वाला 0 ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डैश लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 0 हो गया, ये डैश तो ये डैश के साथ मैच कर ही रहा है, लेकिन ये 1 ये 0 हो गया, मतलब इससे मुझे एक डैश तो यहाँ लगाना पड़ेगा, एक डैश यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 डैश नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक डैश चाहिए, मतलब एक डैश का इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है हर लेवल में, तो यहाँ पे मतलब ये वाला आंसर नहीं है, इसलिए 2 6 17 21 का नहीं हुआ। अब आपको ये चीज़ कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि 2 6 17 21 का क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 देखूंगा तो ये 0 ये 1 में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डैश लग जाएगा क्योंकि एक डैश तो है। आगे बढ़ते हैं, 0 का 0 में है, ठीक है, ये डैश तो ये डैश में ही है, ये 1 ये 0 में है, ये 1 ये 0 में, ये चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 डैश लग जाते, एक डैश इधर का, एक जैसे ही डैश 2 से ऊपर करे हमने पहले ही कट कर दिया, क्योंकि बाद वाली बिट भी चेंज हो रही है। ये देखो ये 0 ये 1, तो बाद वाली हो या नहीं हो, लेकिन 3 डैश लग जाते, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से सबके लिए आप पेयर ढूंढेंगे, इस पूरे लेवल का सबका इसके साथ देखेंगे। सिमिलरली 21 29 का 29 31 के साथ देखेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई बनेगा ही नहीं क्योंकि सब चेंज है भाई, ये 1 तो ये 1 है, ये डैश तो मैच ही नहीं करा है, पहले डैश मैचिंग करनी है, पहले हमेशा डैश मैचिंग करो उसके बाद चेक कर लो। अब ये जो नेमिंग दिए हुए हैं ये कैसे दिए हुए हैं, अब करना क्या होता है, अब लेवल 2 के बाद लेवल 3 पे जाते हैं, तो लेवल 3 में वही काम करना होता है कि देखो 2 डैश कहाँ पे मिलने हैं, तो 2 डैश कहीं मिलने हैं लास्ट की 2 पोजीशन में ना, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 2 पोजीशन है बट ये लास्ट की 2 पोजीशन, मतलब इन 1 2 3 4 ये थर्ड फोर्थ पोजीशन है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 4 5 पे मिल रहा है, ऐसे ऐसे समझना है, ठीक है। अब 2 डैश देखो कौन सी पोजीशन में है, 2 डैश यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे भी एक 1 है, एक डैश है, तो ये भी काम का नहीं है, तो यहाँ पे किसी के साथ नहीं हो रहा है, 0 2 4 6 किसी के साथ भी और नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से कोई भी किसी के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम करा गया। तो जब लास्ट में ये काम हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, अब जो कंसेप्ट यहाँ समझने वाला है कि जब आपकी सारी पेयरिंग हो गई, अब इसके आगे लेवल नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस पूरे का तो इधर के साथ कहीं नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या ऐसे 2 पोजीशन पे डैश मिल रहे हैं, चेंज होती हुई नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 0 है हमारे, यहाँ 0 है, यहाँ डैश है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ डैश है, तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिल रहा है उसके आगे तो कुछ है ही नहीं,
भाई लेवल इंडेक्स 1 में इंडेक्स 2 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ होना ही नहीं है। तो बस जब लास्ट स्टेप इतना हो जाए, जब कोई लेवल 3 भी नहीं बन रहा है, फिर आपको क्या करना है, नेमिंग दे देनी है। ए बी, उल्टे से नेमिंग देना चालू करिएगा, ABCDEFG। अब टिक कैसे लगाया हुआ है मैंने, ये टिक मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है, ये टिक इस तरीके से लगाया हुआ है कि आपको ये देखना है कि किस किस की पेयरिंग हो गई। तो 0 2 पे हो गई तो 0 2 पर टिक लगा दो, ठीक है। ये क्योंकि लास्ट लेवल है इसलिए ऐसा करा है, अगर एक और लेवल बनता तो उसके हिसाब से लगता है। तो 0 2 पे देखिए टिक लग गया, तो 0 2 पे आपने टिक लगा दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4 6, तो 4 6 पे टिक लगा दो। 4 6 तो कहाँ पे है, 4 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक लगा दिया। अब ये तो हो गया 0 2 4 6। अब 0 4 देख लो, 0 4, तो 0 4 जहाँ आ रहा है वहाँ पे टिक लगा दिया। 2 6, ऐसे 2 पेयर बनेंगे, इस तरीके से देख लिया, 2 6, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी 0 2 8 10 में भी 0 2 8 10 पे टिक लगाओ और 0 8 2 10 पे टिक लगाओ। क्लियर हो गया, इस तरीके से सब पे टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। 2 6 पे टिक लगाओ, 10 14 पे लगाओ, 2 10 पे टिक लगाओ, 6 14 पे टिक लगाओ। तो देखो 2 10 पे टिक लगा है और 6 14 पे भी टिक लगा है, ठीक है। इस तरीके से हमने करा है। आगे बढ़ते हैं। 2 6 18 22 में 2 6 पे लगाओ, 18 22 पे लगाओ, और फिर 2 18 पर लगाओ और 6 22 पर लगाओ। तो देखो सबसे पहले 2 6 पे लगाया है, 2 6 पे पहले ही लगा हुआ है। अब 18 22 पे लगाना है, तो देखो 18 22 पे लगा दिया, 18 22 पे हमने लगा दिया टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 18 पर लगाओ और 6 22 पर लगाओ। तो देखो 2 18 पर लग गया और हमारा 6 22 कहाँ पे है, 6 22 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लग गया। इस तरीके से आपको सब पे ऊपर टिक लगाना है और जो टर्म्स रह जाएंगी उन पे ऊपर नाम दे देना है। तो यहाँ तो सबको आपने जी तक नाम दे दिया। अब यहाँ पे जिन पे टिक नहीं है तो उसके आगे वही नेमिंग चलेगी। तो जी के बाद क्या आ जाएगा, एच। तो एच की देखो यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी क्योंकि 29 31 यहाँ पे कहीं नहीं आया है भाई, यहाँ पे 29 31 यहाँ पे कहीं नहीं आया, तभी तो हमने ये आगे करा है, तभी तो हमने इधर खाली छोड़ दिया, तो हमने इधर नाम दिया एच। अब जो बचा यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, बस इतना ही रह गया। बाकी सब ऊपर टिक्स हैं, ऊपर देखिए सब टिक हैं सब पे टिक, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप इसका, दैट इज पहला स्टेप था टेबल ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट। इसमें ही देखो कितने सारे सब स्टेप थे जो आपको समझाने थे। अब आते हैं टेबल ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पर, तो देखते हैं इसको। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 4 6 2022 ए में आ रहा है, तो यहाँ पे वो वाले टर्म्स क्लिक हो जाते हैं, क्रॉस कट हो जाता है। पे जो अर्ली टेबल बनेगी तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, 4 6 2022, तो 4 6 2022 पे कट लग जाएगा। बी में भी 4 5 2021 पे कट लग जाएगा। अब आपको दिखाते हैं टेबल, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ए के करस्पॉन्डिंग क्या था, 4 6 और 2022 पर टिक था, 4 6 2022 पर टिक था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो यहाँ पे मैंने नंबर सारे वही लिखे हुए हैं, नंबर सारे वही लिखे हुए हैं जो बिना डोंट केयर वाले थे, मतलब जो सिग्मा के अंदर लिखे हुए थे। इसलिए मैंने 0 2 4 5 6 7 8 10 14 17 18 21 29 31 लिखा हुआ है। मैंने वो वाले टर्म्स नहीं लिए हुए जो डोंट केयर के थे, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 4 6 पे टिक लगा। जो 2022 गए वो उसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि इस टेबल में ही नहीं है, तो टिक कहाँ पे लगाएं। क्लियर हो गया। यही काम बी के साथ भी करेंगे। यहाँ पे 4 5 21 था और एक टर्म और थी जो हमारी डोंट केयर की थी, इसलिए उधर भी टिक नहीं लगेगा। क्लियर है। टिक क्या मतलब, वो टर्म ही नहीं है यहाँ पे, वो उसका नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, तो टिक कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अभी जो मैंने क्रॉस करे हुए, क्रॉस के ऊपर भी जो ये सर्कल करा हुआ है वो बाद में दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको सबके ऊपर टिक लगा देना है। अब आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि इस पूरी रो में, मतलब ऐसे मान के चलो कि अब आपको ये पूरी रो देखनी है, पूरी रो में अगर कोई भी एक सिंगल आ रहा है, पूरी रो में अगर कोई भी एक सिंगल आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप नेमिंग करेंगे। जैसे कि इस पूरी रो में 31 की पूरी रो में ये है, तो इधर भी आप सर्कल कर देंगे। क्लियर है। 29 की पूरी रो में 2 हैं तो इसलिए कोई सर्कल नहीं होगा। 21 में 3 हैं तो कोई सर्कल नहीं होगा। 18 में एक ही है तो इसलिए सर्कल हो गया। 17 में एक है तो एक सर्कल। 14 में एक है तो एक सर्कल। 10 में देखो 3 है, 10 में ये 3 है, ये एक ही रो में है, ठीक है। 8 में एक है तो इसलिए एक क्रॉस हो गया। 7 में एक है तो इसलिए क्रॉस हो गया। 6 में बहुत सारे हैं, 5 में नहीं है, 4 में भी सारे हैं, 2 में भी बहुत सारे हैं और 0 में भी हैं। तो एक सिंगल होना चाहिए तभी हम उन पे सर्कल नहीं, जब सिंगल होंगे तभी हम उन पे सर्कल लगाएंगे। अब सर्कल लगा दिया, अब इसके रिस्पेक्ट में नेमिंग चलेगी। तो सबसे पहला है हमारा सी, तो इसके क्रॉस के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट देख लो सी की नेमिंग कर दो। सी की नेमिंग कैसे होगी तो आपको सिखा दे रहे हैं। तो अब आप सी को देखो, सी को अगर आप देखो तो 0 0 1, तो इसको लिखेंगे x1 बार, x2 बार, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, 0 रिप्रेजेंट करता है उसके बार को, ठीक है। तो पहली पोजीशन किसकी थी, x1 की थी भाई। पहली पोजीशन किसकी थी, x1 x2 x3 x4 x5, तो पहली x1 की है तो क्या लिखेंगे, x1 बार x2 बार x3 ऐसी रहेगा बिना बार के। x4 x5 का कोई नाम ही नहीं है तो x4 x5 हम छोड़ देंगे। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने क्या करा है, अब सबके हमने उसके करस्पॉन्डिंग नेम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हमने किसका करस्पॉन्डिंग लिख दिया, सी के करस्पॉन्डिंग। तो सी के करस्पॉन्डिंग में मैंने आपको बताया x1 बार x2 बार x3, इस तरीके से आपका आ गया। इस तरीके से आपको सबको लिख देना है। देखो कितने क्रॉस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस हैं तो 6 टर्म्स होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स आ गई। क्लियर है। इस तरीके से ये हमारा पूरा आंसर होता है, फाइनल आंसर जो इसका होता है। बट अभी भी काम रह गया है,
अब देखिए काम यहाँ पे क्या रह गया, वो काम ये रह गया कि सारी टर्म्स को चेक करना कि सारे टर्म्स के एक्सप्रेशन आ गए या नहीं आ गए। कहने का मतलब हमें ये चेक करना होता है कि सारे ये टर्म्स कवर हो गई हैं क्या। अगर कोई भी टर्म रह गई होगी तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। वो मैंने एग्जाम्पल इसके पिछले वाले उसमें बताया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम इसको देखेंगे कि अगर कोई टर्म रह गई है, मतलब इसके पिछले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो टर्म रह गई है तो आपको उसको उसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है, वो वहाँ पे भी कवर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेटा है, हमने सी को लिया है, ये हमारा सी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसी तरीके ये हमारा सी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारा सी का एक्सप्रेशन था ये वाला, ठीक है, इस तरीके से इसका भी एक्सप्रेशन है, इसका भी एक्सप्रेशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, है ना। सबके हमारे पास अलग अलग एक्सप्रेशन हैं और जब हमें पता है कि इन सब के अलग अलग एक्सप्रेशन हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। जैसे कि जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो उसके करस्पॉन्डिंग अब देखो सी के करस्पॉन्डिंग क्या था 4 5 6 7, तो आपको 4 पे टिक लगाना है, 5 पे टिक लगाना है, 6 पे टिक लगाना है और 7 पे टिक लगाना है। सिमिलरली अब मेरे पास कौन जो भी टर्म्स होंगी तो मैं उन सबको टिक लगाऊंगा, चेक ये रखूंगा कि ये सारी टर्म्स टिक हो जाएं। अगर कोई भी टर्म रह जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म लिखी जाएगी, अगर कोई भी टर्म रह जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म लिखी जाएगी। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये डोंट केयर नहीं हो रही है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डोंट केयर अगर एक पे टिक नहीं भी है तो हम उसको कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को कवर करेंगे जो वैल्यूज़ हमारी, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे जो सिग्मा में हैं, जो डोंट केयर में नहीं है और वो रह गई हैं तब, ठीक है, उन पर टिक लगना बाकी रह गया है, सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आपको डोंट केयर टर्म वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो कर दिया है, मतलब अच्छे खासे सही से आपको समझा दिया है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाकी अगर कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब बढ़ते हैं आगे, इसके अगले वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमने उसमें दिए हुए हैं सारे, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखाई थी, ठीक है, जो पूरा एक फॉर्मेट दिया होता है कि जिसमें ये क्वेश्चन है, तो उसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो कवर करा वो करा कॉइन मैक्लेस्की विद डोंट केयर टर्म्स, ठीक है, क्योंकि कॉइन मैक्लेस्की विद डोंट केयर टर्म्स हमने इससे पहले वाले में डिस्कस नहीं करा था, जो इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल पर पोस्टेड है, इसी के ऊपर, इसी की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम इस वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, कॉइन मैक्लेस्की को करना है। इससे पहले हमने कौन सा करा, कॉइन मैक्लेस्की विद डोंट केयर। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मतलब ये फर्स्ट मैंने लिख रखा है बट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसी सीरीज में, ठीक है। तो अब ये कॉइन मैक्लेस्की मेथड में हमें क्या करना है, इसको भी हमें मिनिमाइज करना है। तो मैंने दो क्वेश्चंस ले लिए हैं इसी वीडियो में, एक तो अपने जो हम अभी डिस्कस करा और एक हम जो है अब फिर से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डोंट केयर, जिसमें हमारे पास ABCD से 4 तक हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिग्मा 4 5 6 8 9 10 13, टिक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया, बाद का टिक है ये, तो ये अभी का नहीं है, और डोंट केयर टर्म्स दिए हुए हैं 0 7 15 में। तो अगेन वही काम करेंगे कि इंडेक्स टेबल ऑफ ऑल प्राइम इंप्लीकेंट्स बनाएंगे, जिसमें हम इंडेक्स 0 को नाम देंगे, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4, सिंस हमारे पास ABCD 4 वेरिएबल्स हैं इसलिए। क्लियर हो गया। अब इंडेक्स 0 में सारी वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारी इस के मैप में दी हुई हैं। अब जैसे कि इसके मतलब के मैप कहने का मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में दी हुई है, सॉरी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए 0 आ रहा है तो हमने 0 को इधर लिख दिया इंडेक्स 0 के सामने, क्योंकि इसमें 0 का बाइनरी क्या होता है 0 0 0 0, चार वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ABCD है, सब बिल्कुल वही चल रहा है। मैं बस फटाफट से इसको रिकैप कर रहा हूँ। अब 0, ठीक है, अब ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा मतलब इसी में अब आगे अब 1 देखना है, तो 4 की बाइनरी क्या होती है 0 1 0 0, 4 में अगर हम लिखेंगे, क्लियर है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो हमारा इंडेक्स 1 में फॉल कर जाएगा। सिमिलरली 8 में भी एक बार बना रहा है तो वो इंडेक्स 1 में फॉल हो गया, इंडेक्स 2 में 5 6 9 10 ये सारे फॉल हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, इंडेक्स जब लिखेंगे तो इसमें आप डोंट केयर को जो है नहीं छोड़ेंगे, इसमें आपको डोंट केयर को इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया। बट जब आप टेबल ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बनाते हैं, जहाँ पे आप क्रॉस लगाते हैं और उसके ऊपर सर्कल करते हैं, उसमें हम डोंट केयर टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये तो काम हो गया सबसे पहला। अब वही पेयरिंग चलेगी, कितनी बिट्स चेंज हुई, तो देखिए 0 से 4 में अगर हम देखेंगे तो 0 और 4 में देखिए एक बिट चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली, तो 0-00 इस तरीके से मैंने लिख दिया। क्लियर है। डैश लिखें, कोलन लिखें, सेमी उसे मतलब उसे अंडरस्कोर लिखें, तो वो कोई भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 0 और 8 में भी एक बिट चेंज हो रही है, दैट इज फर्स्ट वाली बिट, तो मैंने -0000 कर दिया। क्लियर है। अब ये FG क्या नाम दिया, ये आपको पता है कि आगे का स्टेप है, तो अभी का नहीं है, और ये जो टिक लगे होंगे सब बाद के स्टेप हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 4 और 5 का कंपैरिजन होगा, सिमिलरली 4 6 का, 4 9 का, 4 10 का, जिसमें भी बिट चेंज हो रही होंगी तो बिट जो है एक चेंज हो रही होगी उसको हम लिख लेंगे। तो 4 और 5 में चेंज हो रही है एक, उसको हमने लिख दिया। 4 और 6 में चेंज हो रही है उसको हमने लिख दिया। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो हम कह सकते हैं कॉमन सेंस है, इस तरीके से आपको कर देने हैं सारे मतलब जो पेयरिंग है तो आपने वो कर लेनी है। सिमिलरली सेकंड लेवल पे भी आ जाना है। अब क्या करना है, अब मेन काम है, मतलब ये पेयरिंग आपको मैंने सिखा दी है 5 लेवल वाले, मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस कराया है उसमें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल क्लियरली मैंने बताया हुआ है, तो उस तरीके से आप इसको भी करके देखिएगा, बिल्कुल वही है। ठीक है। अब जब इतना काम आपने कर लिया, अब देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करना है, जिसकी पेयरिंग हो गई उसको हम क्या करेंगे, उसको टिक लगा देंगे। तो अब देखिए जैसे ये हमारा 0 और 4 है, ठीक है, 0 और 4 है, तो इस
तो 0 और 4 पे देखिए यहाँ पे कोई 0 4 नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको बाद में नाम देंगे। 0 8 भी नहीं है, 4 5 है इसमें, तो हम इसमें देखिए टिक लगा दिया है। ध्यान रखना है ऐसे लेके चलना है, 4 5 6 7 या 4 6 5 7 ऐसे होने चाहिए। तो 4 और 5 है इसमें, 4 और 6 है इसमें, टिक लगा दिया। 5 और 7 है इसमें, तो देखिए 5 और 7 पे भी हमने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़े, इसमें देख लिया 5 7 है, देखिए 5 7 पर टिक लगा दिया। 5 13 सॉरी 13 15 13 15 13 15 13 15 पे भी हमने टिक लगा दिया। देखिए 13 15 5 13 पे भी टिक लगा दिया और 7 15 इस पे भी टिक लगा दिया। इस तरीके से हमने पेयर्स को क्लिक कर दिया। क्लियर है? कौन कौन से लिए हैं? 5 7 13 15 5 13 7 15। क्लियर है? इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सब पे टिक लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसके आगे ये तो लेवल्स बढ़ नहीं रहे, तो इनको नाम दे दिया ए बी, और जिन पे टिक नहीं है उसको नाम दे दिया सी डी ई एफ जी। हमेशा अपोजिट से चलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी तक हमने नाम दे दिया। अब हमने क्या करा, फिर से वही इसकी टेबल ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनाई, इसको कहते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की टेबल। तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई एफ जी सबका नाम लिख दिया है। अब 4 5 6, अब ये क्यों लिखा है मैंने, ये मैंने इसके यहाँ से देख के लिखा है। 4 5 6 से 8 9 10 13, यहाँ पे देखिए डोंट केयर टर्म्स को मैंने इंक्लूड नहीं करा है, जबकि इंडेक्स वाली टेबल में मैंने डोंट केयर टर्म्स को इंक्लूड करा था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, ए में क्या है, ए को अब नोटिस करते हैं। तो ए में क्या है, 5 7 13 15, मतलब 5 7 13 15 पे क्रॉस हो जाएगा। तो 5 पे क्रॉस हो गया, 7 है नहीं, कोई बात नहीं, 13 है तो 13 पे क्रॉस कर दे, 15 है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यही काम डी के लिए, सी के लिए, डी ई एफ जी सब के लिए कर देना है। अब क्या करना है, अब ये देखना है पूरी रो में कोई एक अकेला है, तो 6 देखिए अकेला है, तो उसको हमने क्रॉस कर दिया। बाकी इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो अकेला है, तो इसलिए हमने बी को करस्पॉन्डिंग, अब इसकी नेमिंग हो जाएगी बी के करस्पॉन्डिंग। तो अब जरा बी को देखिए, तो अब जरा बी को देखेंगे, तो बी को क्या लिखते हैं 0 1, और 0 1 को क्या लिखेंगे, अगर मैं ए बी के एक्सप्रेशन में बात करूँ तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम क्या लिखेंगे, ए बार बी, क्योंकि 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार को, 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। क्लियर हो गया? तो हमने बस उसको लिख देना है ए बार बी। और देखिए अगर आप वही एक्सप्रेशन नोटिस करें तो मैंने वही लिख दिया ए बार बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इसके लिए। अब सिमिलरली और देखते हैं, और इसमें 3 1 है, इसमें 2 1 है, इसमें 1 1 है, तो इसमें 1 1 है, इसमें 2 1 है, कोई बात नहीं। अब 10 को देखेंगे। अब इस 10 वाली रो में ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, डी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो डी के लिए क्या लिखना है, तो देखते हैं। अब डी के लिए जब हम लिखेंगे तो डी के लिए क्या लिखेंगे, 1 0 0 आ रहा है, तो दैट इज ए बी बार, और सी वाली टर्म है नहीं तो डी वाली है, सीधे डी बार लिखेंगे इसको। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा ए बी बार डी बार। क्लियर हो गया? ए बी बार डी बार हो गया। अब ये वाली टर्म कहाँ से आई, तो ये वाली टर्म ऐसे आई है जब हम इन सब के लिए देखेंगे कि भाई कोई टर्म छूट तो नहीं रही है, जो हमारी पिछले क्वेश्चन में नहीं भी थी। पिछले क्वेश्चन में सारी टर्म्स इंक्लूड हो गई थी, बट इस क्वेश्चन में देखिए एक टर्म छूट रही है। कौन सी पता लगेगा, देखिए कैसे पता लगेगा। तो हमने बी और डी के लिए हमने किसके लिए लिखा है, हमने लिखा है बी और डी के लिए। तो बी में क्या आ रहा है 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 पे हमने टिक लगा दिया। अब 7 की जरूरत है नहीं तो इसलिए टिक नहीं लगाया क्योंकि वो डोंट केयर में है। आगे बढ़ते हैं। डी में देखिए 8 और 10 आ रहा है, तो 8 और 10 पे क्लिक कर दिया। 9 और 13 रह गए हैं, तो 9 और 13 जो रह गए हैं अब उन्हें देखना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की टेबल में कि 9 और 13 कहाँ पे आ रहे हैं। तो अब देखिए 9 और 13 कहाँ पे आ रहे हैं हमारे, ये इस वाले सेक्शन में 9 13, यहाँ पे 9 आ रहा है लेकिन 13 नहीं आ रहा, तो हमें देखना है दोनों में से कॉमन किस में है। तो 9 और 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, सी आ रहा है। अब सी की नेमिंग कर देंगे, तो सी क्या है, सी हमारा है 1-01, इसको क्या लिखेंगे, ए बी छोड़ दीजिए, सी बार डी, क्योंकि 1 किसे करस्पॉन्ड कर रहा है, डी को, 0 किसे करस्पॉन्ड कर रहा है, सी बार को, और ये कोलर अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर या डैश जो भी बोले आप, तो ये बी को तो है ही नहीं, इसमें छोड़ दीजिए, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो ए सी बार डी, तो देखिए ए सी बार डी लिख दिया है मैंने। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसके अलावा इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिंस मैंने पूरा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर दिया है, और ये वाला बिल्कुल उसके ऊपर भी बेस्ड है। छोटा सा सवाल है ये, तो उससे भी छोटा है क्योंकि ये 4 वेरिएबल में है, वो 5 वेरिएबल में था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आया हुआ एक क्वेश्चन है AKTU एग्जामिनेशंस में। डिजाइन अ कोड कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स अ डेसिमल डिजिट फ्रॉम 8 4 -2 -1 कोड टू BCD। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 8 4 -2 -1 क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक डिजिट ले लूँ, मान लीजिए मैंने इसी डिजिट को ले लिया 0 1 1 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 4 हाई है, -2 हाई है और -1 हाई है। मतलब इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 8 तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हाई है तो 4, लेकिन इस 1 को क्या लिखूंगा, -2 हाई है, मतलब 4 -2 हो जाएगा, और 1 भी हाई है, तो ये मतलब ये वाला मतलब ये वाला सेक्शन हाई है, मतलब -1 हाई है। तो 4 में से -2 करिए कितना जाएगा 3, वो 4 में से -2 करेंगे तो -2, और 2 में से -1 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1। दैट मीन्स इस पूरे जो वैल्यू है, ये जो 0 1 1 है, इसका आंसर क्या है, इसका मतलब है आंसर 1 है इसका मतलब क्या है, आंसर 1 है इसका 8 4 -2 -1 रिप्रेजेंटेशन में। क्लियर हो गया? आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सीधे कन्वर्जन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे डेसिमल नंबर को, जिसको मैंने DEC से लिख दिया है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डेसिमल पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी 0 से लेकर 9 तक के लिए लिख दिए, क्योंकि BCD कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के लिए होते हैं। अब ABCD में हमने सबको नाम दे दिया,
अब जीरो को 8 4 -2 -1 में कैसे लिखेंगे, सबको जीरो कर देंगे भाई, हमें जीरो तो कहीं जीरो ही चाहिए और जीरो कुछ है नहीं तो जीरो ही सब में कर दिया। 1 चाहिए तो वही करना है कि 4 में से 2 घटाया और फिर 1 घटा दिया, तो सबको हाई कर दिया। अब 2 कैसे मिलेगा, तो 4 में से 2 को घटा दीजिए, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 8 और -1 को जीरो कर दो, देखो 8 और -1 को मैंने जीरो कर दिया, बाकी 4 में से 2 घटा दिया तो हमें 1 1 2 मिल गया। क्लियर है, इस तरीके से सबके लिए मैंने लिख दिया है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करा हुआ। एक और को किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए 7 को ले रहे हैं, तो 7 कैसे मिलेगा, 8 में से 1 को घटा दीजिए, तो 8 में से 1 को घटा दिया मतलब 8 और 1 को हाइट करना है, 8 और -1 को हाई कर दिया, बाकी दोनों को जीरो कर दिया। अब एक ले लीजिए 9 को ले लीजिए, मान लीजिए 9 को आपने ले लिया, तो 8 में से 8 4 कितना हुआ 12, 12 में से 2 घटाया कितना बचा 10, 10 में से घटाया 9 बचा। क्लियर है, तो इसमें सभी हाई हैं तो इसमें सब हाई कर दिए। क्लियर हो गया, इस तरीके से चल रहा है। अब ये WXYZ क्या है, यहाँ पे तो सारे सारे वैसे ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसे करे जाते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, वही एडिशन चल रहा है बिल्कुल जैसे एक तरीके से बाइनरी के जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे एक लाइन से बिल्कुल इसमें रिप्रेजेंटेड हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, ये किसे करस्पॉन्ड कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 ये सब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब करस्पॉन्ड कर रहे हैं इन्हीं नंबर्स को, बट लेकिन किस कोड फॉर्मेट में, 8 4 -2 -1। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके पहले वाले सेक्शन के ऊपर, दैट इज के मैप बॉक्स नंबर। अब ये क्या है, तो ये 0 0 इसका बाइनरी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ भाई, ये तो जो 0 है, ये 0 का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये 0 और इन सब के 0 पे अलग मतलब है। इसको मैं बढ़िया तरीके से अगर समझाऊं तो सेकंड वाले कॉलम से समझा पाऊंगा, क्योंकि 0 1 1 वैसे तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में, बट अगर मैं इसको जो ऑर्डिनरी डेसिमल में है, जैसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 7 का ही तो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसलिए मैंने इधर 7 लिख दिया। आ गई समझ में, मैं करके आ रहा हूँ। पहली चीज़ जो मैंने कहा कि इस 1 को तो मैंने 8 4 -2 -1 में रिप्रेजेंट करा हुआ है, क्लियर है, बट जब मैं इसे कन्वर्ट कर दिया, अब जो मेरे पास आंसर आया ये के मैप का बॉक्स नंबर दिखा रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनरी में किसका डेसिमल होता है, मतलब ये डेसिमल में किसका बाइनरी होता है, ये 7 का होता है, तो हमने इसको 7 लिख दिया। सिमिलरली 1 1 0 किसका होता है, 6 का होता है, 1 0 1 किसका होता है, 5 का होता है, ये आपको पता है सब, तो बिल्कुल ऑर्डिनरी वही चल रहा है। ठीक है, तो हमने इसका के मैप बॉक्स नंबर लिख दिया। अब क्या करना है, अब सिंस हमें पता है कि ये 8 4 -2 -1 4 वेरिएबल है, दैट इज ABCD 4 वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, अब के मैप पे जो बॉक्स नंबर है इनके अलावा जो छूट गए उसको हमें के मैप में इंक्लूड करना है। देखिए, तो रिमेनिंग बॉक्स नंबर कौन कौन से हैं, पहली बात तो ये 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में कहाँ तक जाते हैं, 0 से 15 तक जाते हैं, तो जो भी नंबर बचे वो इसमें इंक्लूड कर लें। जैसे कि 0 के बाद 1 नहीं आ रहा है तो 1 लिख दिया हमने, 2 नहीं आ रहा है तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 3 लिख दिया, अच्छा 4 इसमें है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 4 5 6 7 8 इसमें 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, वो हमने इधर लिख दिए। विल बी डोंट केयर टर्म्स, तो रिमेनिंग बॉक्स नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो डोंट केयर टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है, इतना आपको काम कर देना है। अब डब्ल्यू को प्लॉट करेंगे, तो बस यही जो है, ये जो हमारा इधर लिखा हुआ था WXYZ, उसको हमें प्लॉट करना है। अब डब्ल्यू जहाँ पे हाई है उसको हम के मैप में हाई कर देंगे, दैट इज 1 और 1, दैट इज कहाँ पे ये हाई है, 1 0 0 पे, दैट इज 8th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे, दैट इज हम इसको कहेंगे, मतलब एक तरीके ऐसे समझ सकते हैं आप, 8 और 15 बॉक्स नंबर हाई है इसका, कौन सा हाई है, 8 और 15 बॉक्स नंबर इसका हाई है, तो 8 और 15 को हम 1 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ABCD इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए 0 1 2 3 ऐसे ही गिनते हैं के मैप के बॉक्स नंबर को, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है, 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15, तो देखिए 8 और 15 पर हाई है। क्लियर हो गया, दैट इज 1 है। बाकी जगह क्या है, डोंट केयर है, देखिए बाकी जगह डोंट केयर है, 0 1 1 पे क्रॉस, 2 2 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस, फिर क्या है 12, तो 8 9 10 11 12 क्रॉस, 13 क्रॉस, 14 क्रॉस, 15 पे 1 है। क्लियर हो गया, अब इसका क्या बनेगा, हमें डोंट केयर के बराबर, डोंट केयर को हमें नहीं इंक्लूड करना होता, मतलब उसको हमें नहीं क्वाड या पेयर देखना होता है, वो तो सिर्फ हमें बस ये है कि हमारे नंबर्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 इंक्लूड हो गया, तो ये वाला हमारा जो है क्या हो गया, क्वाड हो गया, और यहाँ पे हमारे क्या बन गया, पेयर बन गया। अब इसके लिए नेमिंग कर दी, तो क्वाड के लिए नेमिंग क्या होगी, इस वाले रो से क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, दैट इज AB कॉमन है, तो AB कॉमन लिख दिया। बाकी रो कॉलम में कुछ कॉमन नहीं, सब अलग अलग चेंज हो रहा है। अब इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए देखिए रो में क्या कॉमन है, पहला वाला 1 कॉमन है, और पहला वाला 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, तो A लिख दिया। लेकिन इसमें पूरी जो कॉलम है उसमें 0 0 पूरा कॉमन है, तो 0 0 को क्या लिखेंगे, C बार D बार, तो देखिए C बार D बार लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं X के लिए, वही काम हमें X में भी करना है। अब X में कौन कौन से आए हैं, 1 1 1 1 कहाँ कहाँ पे आए, ये 4 पे 11 पे 10 पे और 9 पे, तो 4 पे 11 पे ये देखिए X वाला है ना, ये सेक्शन, ये X वाला सेक्शन है हमारा, तो X वाला सेक्शन कहाँ पे आया है, 4 पे 11 पे 10 पे और 9 पे आए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब X में क्या हुआ है कि हमने 4 और क्या था हमारे पास, 11 था, ठीक है, तो हमने 11 को हाई कर दिया है, 10 को हाई कर दिया है और 9 को हाई कर दिया है, 4 11 10 9 सबको हाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3 4, ठीक है,
8 9 9 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे आएगा, सब हाई कर दिए। बाकी जगह डोंट केयर चलेगा, वही कंसेप्ट है कि जो रिमेनिंग बॉक्स नंबर है वो हमेशा डोंट केयर रहने वाले हैं, तो उन सबको हमने डोंट केयर कर दिया। अब क्या बनेगा, ये वाला क्वाड बन गया, ये वाला क्वाड इसके साथ क्वाड बन गया फोल्डिंग प्रॉपर्टी से, फिर ये वाला क्वाड इसके साथ, मतलब ये वाला जो है ये इसके साथ क्वाड बन गया फोल्डिंग प्रॉपर्टी, और ये पेयर रह गया। अब Q1 Q2 और P1 की नेमिंग कर दी, तो Q1 के लिए नेमिंग क्या हो जाएगी, Q1 के लिए देखिए रो में क्या कॉमन है, इन दोनों में रो में क्या कॉमन है, क्योंकि ये वाला और ये वाला चल रहा है, तो इन दोनों के लिए कब कॉमन है, इसमें बाद वाला जीरो कॉमन है, और बाद वाले जीरो को क्या लिखते हैं, बी बार, तो बी बार लिख दिया हमने, क्लियर है। अब इन दोनों में कॉलम में क्या कॉमन है, तो पहला वाला वन कॉमन है सी, तो सी लिख दिया। आगे बढ़े Q2 के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट नेमिंग बता रहा हूँ, अगले वाले में नेमिंग आप खुद समझ पाएंगे। अब Q2 में क्या है, तो Q2 में क्या हो रहा है, फिर से देखिए रो में क्या कॉमन है, रो में हमारा 0 0 कॉमन है, ये लास्ट वाला 0 कॉमन है, बी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी बार हमने लिख दिया। अगेन इन दोनों के लिए क्या कॉमन है कॉलम में, तो कॉमन में देखिए 0 1 1 1, दैट इज लास्ट वाला वन कॉमन है, तो लास्ट वाले वन को क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो डी लिख दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पेयर के लिए, पेयर में इन दोनों में क्या कॉमन है, रो में, तो रो में देखिए बाद वाला वन दैट इज बी कॉमन है, तो बी लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब इस पूरे कॉलम में, तो कॉमन में तो कॉलम में तो पूरा ही दोनों कॉमन है, दैट इज सी 0 0 कॉमन है, और 0 0 को क्या लिखेंगे, सी बार डी बार, तो सी बार डी बार लिख दिया, क्लियर है। यही काम आप वाई के लिए भी करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो हाई होगा वहाँ पे हम इसको 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे वो कुछ नहीं है वहाँ पे हम डोंट केयर लिख देंगे, जो हमारा चल रहा है अभी तक वही काम इधर भी चला है। देखिए क्रॉस क्रॉस देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन पे हर जगह लगे हैं, इसमें भी देखिए क्रॉस क्रॉस बिल्कुल सेम पोजीशन पे लगे हैं। यहाँ पे 2 क्वाड बन जाएंगे, यहाँ पे एक पूरा ऑक्टेट बनेगा, और ऑक्टेट के लिए नेमिंग देख लीजिए, ऑक्टेट के लिए बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, भाई रो में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कॉलम में कॉमन है, क्या बाद वाला वन कॉमन है, तो इसमें बाद वाले वन को क्या लिखेंगे, डी, तो जेड इक्वल्स टू डी आ गया। और इसके लिए जेड क्या आ जाएगा, देखो इसको भी समझ लो, तो अगर ये वाला क्वाड देखें तो ये वाले क्वाड के लिए इधर तो कुछ कॉमन है ही नहीं, रो में सब चेंज हो रहा है बार बार, लेकिन यहाँ पे 0 1 कॉमन है, 0 1 को क्या लिखेंगे, सी बार डी, सी बार डी लिख दिया। दूसरे वाले के लिए इधर भी कुछ कॉमन नहीं है रो में, इधर कॉलम में क्या कॉमन है, सी और डी बार, सी और डी बार, 1 0 को क्या लिखेंगे, सी और डी बार, तो सी और डी बार, और ये किसको रिप्रेजेंटेशन होता है, सी एक्सॉर डी का, सी एक्सॉर डी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बस हमें करना क्या था, एक कोड कन्वर्टर बनाना था, तो हमने क्या करा, पहले टेबल बनाई, उसके बाद के मैप बनाए, अब क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट कर देना है लॉजिक डायग्राम से, हमारा कोड कन्वर्टर डिजाइन हो गया। तो अब देखिए जो डायग्राम बनाया था वही हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, जो हमने के मैप बनाए हुए हैं, तो ए बी सी डी हमने 4 इनपुट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारा डब्ल्यू इंप्लीमेंट हो गया, कैसे, जो हमने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आपको प्लॉट कर देना है, एंड गेट्स लगा देना है, और डब्ल्यू को आपको बना देना है, सिमिलरली एक्स बनेगा, वाई बनेगा, जेड बनेगा, इस तरीके से ये पूरा लॉजिक डायग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकेटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट्स, ठीक है, इंप्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। आपको पता है हाफ एडर क्या होता है, तो हाफ एडर में हमारे पास इनपुट्स होते हैं 2, दैट इज एक्स और वाई, और आउटपुट हमें मिलते हैं सम और कैरी। हाफ एडर सिर्फ और सिर्फ 2 बिट को ऐड करने के लिए काम आता है, 2 बिट से ज़्यादा को ऐड नहीं कर पाता है ये। हाफ एडर क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होती है, ठीक है। अब ये अगर आपने अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, तो वहाँ पे आप पढ़ भी रहे होंगे, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स जो है वहाँ पे आप इसको बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट्स होती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये हमारे 2 बिट्स को ऐड करने के लिए काम आता है। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट्स इसमें एक्स वाई होते हैं, आउटपुट्स में सम और कैरी होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो स्टेप 1 में हमेशा इनपुट्स आउटपुट्स लिखे जाते हैं, स्टेप 2 में ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। कोई भी एडर हो, कोई भी सब्ट्रैक्टर हो, सबके लिए यही कंसेप्ट चलता है, ठीक है। पहले इनपुट्स आउटपुट्स, सेकंड स्टेप ट्रुथ टेबल आपने बना दी, एक्स और वाई सम कैरी, तो 0 0 पर अब 2 हैं, तो 2 के लिए क्या कॉम्बिनेशन चलेगा, 2 वाला कॉम्बिनेशन, तो 4 हमारी वैल्यू बनेगी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो वही हमने लिख दिया है। सम में क्या हो जाएगा, 0 0 का सम 0, कैरी 0, 0 1 का सम 1, और 0 1 का सम सॉरी 1, और कैरी कितना हो जाएगा 0, 1 0 का सम 1, कैरी 0, 1 1 का सम कितना हो जाएगा 0, और 1 एक कैरी आती तो 1 हमने कैरी में लिख दिया, क्लियर है। अब के मैप जब सम के लिए बनाएंगे तो देख लीजिए के मैप में सम, अब देखिए 2 वेरिएबल के मैप है, और 2 वेरिएबल के मैप पे कितने बॉक्सेस होते हैं, 4 बॉक्सेस होते हैं, तो वही हमने लिख दिया है, ठीक है। जितने बॉक्सेस है 2 की पावर n, 2 टू मतलब जो है 2 की पावर 2 2 टू 4, तो 4 हमारे बॉक्सेस हो गए, ठीक है। ये सब मैं कहाँ से, ये जो फॉर्मूला मैंने बोला है 2 की पावर n वाला, ये कहाँ पढ़ा हुआ है, ये हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, यूनिट नंबर 4 में, वहाँ पे हमने इस प्लेलिस्ट सेक्शन में कवर करा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का पार्ट है ये, के मैप क्या होता है, के मैप कैसे, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने वहाँ समझाया हुआ है, तो वहाँ से समझ सकते हैं। अगर आपको के मैप ही नहीं पता के मैप क्या होता है तब, ठीक है। तो के मैप फॉर सम जो है यहाँ पे हमने एक्स और वाई को लिख दिया, और अब क्या देखा कि सम कहाँ पे हाई है, तो सम हमारा 0 1 पर हाई है, तो 0 और 1 को हमने लिख दिया, तो 0 और 1 पे देखिए हाई है तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए 1 और 0 पर हाई है, तो 1 और 0 पर देखिए 1 मैंने लिख दिया। अब इसको सर्कल के ऊपर देखिए, क्योंकि सिंगलेट है तो सिंगलेट के लिए क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो इस वाले सिंगलेट के लिए क्या लिखेंगे एक्स बार वाई, और इसके लिए क्या लिखेंगे एक्स वाई बार, क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आगे के मैप फॉर कैरी वाले के लिए भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बना रहा है क्योंकि एक ही जगह हाई है, ये 1 और 1 पे, तो 1 और 1 पे हमने हाई कर दिया, इसके नाम नेमिंग क्या हो जाएगी एक्स वाई, इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये सम और कैरी आया, इसको हम वैसे तो जनरली हमसे
सिंपल यहाँ पे कौन सा गेट लगता, यहाँ पे हमारा एक नॉट लगता और एक और लगता और एक एंड लगता, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा लगता है, एक एंड लगता, हमें कैरी मिल जाता, बट यहाँ पे हमें पूरे को नैंड से दिखाना है, यही काम है इस पूरे कंसेप्ट की। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसमें था ही क्या, सिंपल आपको इंप्लीमेंट कर देना था इतना करने के बाद, बट यहाँ पे वो नैंड में कर रहा है, चाह रहा है, तो देखिए नैंड में कैसे करेंगे। अब सिंस हमें इसे नैंड में करना है तो हमने बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हुआ है। अब बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ भी अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो ये भी आपको यूनिट नंबर 4 में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, हमारे इसी चैनल के यूनिट नंबर 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 4 में ही आपको एक टॉपिक मिलेगा लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा करके, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे बूलियन अलजेब्रा की लॉज डिस्कस करे हुए हैं, और अगर पता है तो वेल इट इज़ गुड। अब आगे स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास आउटपुट आया था एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, इसके आगे हमें क्या करना है, बूलियन अलजेब्रा का लॉ इस्तेमाल करना है, जो ये कहता है कि दोनों का डॉट करने पर एक वेरिएबल है और उसका डॉट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करने पर हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो अगर मैं एक्स डॉट एक्स बार करूँ प्लस वाई डॉट वाई बार करूँ तो कोई इफेक्ट तो आंसर पे पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स डॉट एक्स बार कितना हो जाएगा, जीरो, और वाई डॉट वाई बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉमन सेंस भी है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू मान लीजिए 1 ले रहा हूँ तो एक्स बार क्या हो जाएगा, जीरो, और 1 डॉट जीरो इज ऑलवेज जीरो। अब मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू जीरो ले ली तो इसके अलावा तो कुछ नहीं ले सकता हूँ, बस एक्स की वैल्यू जीरो है, 1 के अलावा कुछ ले नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले रहा हूँ तो एक्स बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन 0.1 अगेन उसे जीरो कर देगा, इसलिए तो ये कॉमन सेंस भी है। तो बूलियन अलजेब्रा का लॉ है लेकिन ये कॉमन सेंस भी है, ठीक है। तो एक्स डॉट एक्स बार क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई डॉट वाई बार भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई बार और एक्स एक्स बार को एक साथ कर दिया, एक्स बार बाई और वाई वाई बार को एक साथ कर लिया, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन था ही, बट इसमें ये दो वाली टर्म्स हैं ऐड करिए, ठीक है। अब सम को क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्स वाई बार प्लस एक्स बार और ये हो जाएगा वाई एक्स बार प्लस वाई। अब देखिए दोनों टर्म सेम है तो वही लिख दिया हमने एक्स बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता था, एक्स बार प्लस वाई बार लिख सकता था, लेकिन एक्स बार प्लस वाई बार में अगेन मैंने डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगा तो पूरे पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बीच में डॉट का साइन आ जाएगा। ब्रेक द लाइन चेंज से साइन होता है। अब अगर मैं यहाँ से साइन को मतलब इस लाइन को ब्रेक कर दूँ तो एक्स बार प्लस वाई बार आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक द लाइन हो जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा, डॉट से प्लस में हो जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा वही एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। समझ में आ रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि अगर हम इसको देखें तो ये x है, मान लीजिए हमारे पास x है, तो अगर मैं x वाई बार इसके ऊपर लिख रहा हूँ तो ये क्या है, एक तरीके से अगर मैं डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करूँ तो x बार प्लस वाई बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो ये क्लियर हो रहा है ना कि भाई यहाँ पे हमने डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई करा है। अगर यहाँ पे डॉट का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो रहा है, लाइट ऑफ हो गई थी तो मैंने अभी ओपन कर दी है, तो ये एक्स डॉट वाई बार जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई बार हो जाएगा। ये बिल्कुल पार्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो बस वही मैंने ये जो हमारा वाई बार प्लस एक्स बार आएगा तो ये पूरा मतलब एक वैसे आएगा, मैंने इसको एक्स वाई बार लिख दिया और इधर भी एक्स वाई बार लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए, अब मुझे पता है बूलियन अलजेब्रा की लॉ से कि अगर मैं डबल बार बार लेता हूँ तो मुझे वही चीज़ मिल जाएगी। कॉमन सेंस भी है कि अगर मैं x का बार लूँ तो या मान लो मैंने x की वैल्यू जीरो ली है तो जीरो का बार लेने पर 1 मिल जाएगा। अगेन इसका अगर मैं बार ले लूँ, एक बार और बार ले लूँ तो मतलब इसका फिर से बार ले रहा हूँ तो इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब वही मुझे x की वैल्यू ही मिल गई, मुझे x की वैल्यू ही तो मिल गई, मुझे वही x की वैल्यू ही तो मिल गई जीरो, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं, तो वही मैंने इधर भी लिख दिया कि डबल बार ले लिया मैंने, इसका डबल बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो यहाँ पे मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया, डॉट लग गया। अब देखिए सारा टर्म डॉट में है तो अब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करा है मैंने, एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई में मैंने नैंड गेट लगा दिया, तो ये देखो ये वाला मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये वाला एक्स वाई बार। तो ये देखो ये वाला एक्स वाई बार मिल गया, क्योंकि ये वाला एक्स वाई बार की दो जगह जरूरत है, तो इस वाले देखो मैंने इसको दो वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया है और इसको ये डिवाइड कर दिया, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, मतलब एक इधर डिवाइड करा है कि इधर डिवाइड करा है, क्लियर है। अब इसके साथ क्या जा रहा है, एक x जा रहा है एक y जा रहा है, तो एक जगह x लगा दिया एक जगह y लगा दिया। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन अब ये जो एंड करके आएगा, इस पूरे का एंडिंग करके आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका सम का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये इसका सम का साइन आ गया, क्योंकि हम सभी सम को सिंप्लीफाई कर रहे थे। जो कैरी है हमारी, जो कैरी है वो क्या है, एक्स वाई थी, लेकिन उसका डबल बार करने पर हमें कैरी ही मिल जाएगी। तो इधर हमने डबल बार ले गए, तो देखिए सी का डबल बार लेने पर हमें एक्स वाई मिल जाएगा, मतलब एक्स वाई मिलेगा, तो इसलिए बस मैंने एक्स वाई को इंप्लीमेंट कर दिया है। तो एक्स वाई का ये देखो, ये एक बार तो एक्स वाई ये रहा, ये मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। एक्स वाई का एक बार तो ये है, एक बार और ले रहे हैं बार, तो इसको डबल बार करके मतलब डू इनपुट्स में तोड़ के फिर से हमने इसको नैंड गेट से पास करा तो हमें क्या मिल गई, कैरी मिल गई। तो ये इसका हो गया हाफ एडर यूजिंग ओनली नैंड गेट से इंप्लीमेंटेशन, क्लियर हो गया। तो बस ध्यान नहीं रखना है कि बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से लॉ का इस्तेमाल हुआ है। एक हुआ है एक्स डॉट एक्स बार वाले का और दूसरा हुआ है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ का। तो दो बार इसमें लॉ का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करा गया है, उसके बाद नैंड गेट से डायग्राम है। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है AKTU में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इस वीडियो का है, दैट इज डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट प्रोड्यूस द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 4-बिट बाइनरी नंबर। अब इसमें कैसे करना है, अगेन आपको डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट्स दिए हुए हैं और आउटपुट्स आपको दिए हुए हैं। अब कैसे दिए नहीं है, मतलब आपको निकाल, अब ये आप कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो इनपुट्स, तो इनपुट्स में आपको पता है कैसे लिखना है। इनपुट्स में अब हमें पता है कि ये हमारा 4-बिट बाइनरी नंबर,
और 4 बिट बाइनरी नंबर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये किस में चले जाएगा, फिर ये आगे और मतलब जो है वैल्यूज की इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 5 बिट में चले जाएगा, तो इसलिए 15 तक हम वैल्यू लिख देंगे। सारे डेसिमल नंबर की करस्पॉन्डिंग हमने उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। अब आउटपुट्स कैसे लिखने हैं, अब सिंस मुझे करना क्या है, ये 4 बिट बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट प्रोड्यूस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 4 बिट बाइनरी नंबर। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक को पकड़ लेना, फिर उसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने इसको पकड़ लिया 0 0 ट्रिपल 0 1 को, तो ट्रिपल देखिए 0 अगर मैं 1 ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 0 1 ले लिया, ठीक है, और 0 1 में अब देखिए अगर मैं 0 1 ले रहा हूँ ना, तो मैंने इसमें अगर 1 ऐड कर दिया, मान लीजिए मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ, तो 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसका 2s मतलब जैसे 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो पहले मैं इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, तो पहले 1s कॉम्प्लीमेंट करो, पहले इसका क्या आ जाएगा 1 1 1 0 आ जाएगा, एक बार इसमें प्लस 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1, तो देखिए मैंने वही लिख दिया है 4 1 1, क्लियर हो गया। किसी और को ले लीजिए, मान लीजिए अपने 4 0 को ले लिया, 4 0 का 1s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 1, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 और फिर से 1 1 0 1, लेकिन 5 बिट में चला गया तो हमें तो 4 बिट का चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 0 आ जाएंगे। देखिए 4 0 मैंने लिख दिए, इस तरीके से कहाँ गया, ये देखिए 4 0 मैंने लिख दिए, क्लियर हो गया। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या करा हमने, सारे सबको 4 बिट्स में ले लिया, तो सबको 4 बिट्स में दैट इज 0 0 0 वाला ले लिया, तो हमने 0 0 0 0 आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यही हमने 2 के साथ करा है, 3 के साथ, 4 के साथ 1s कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उसमें 1 ऐड करा, इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। 15 तक, ये देखिए मैंने इसको 15 तक कर दिया है, ध्यान रखिएगा, इसको नाम दे दिया ABCD, इसको नाम दे दिया था PQRS। अब क्या करते थे हम, अगेन किसी में कन्वर्ट करना है या कॉम्बिनेशन सर्किट उसकी डिजाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे। तो पहले S के लिए के मैप बना दे रहे हैं, किसी के लिए बना दिए P के लिए, Q के लिए, R के लिए, S के लिए, तो पहले हम बनाएंगे P के लिए, S के लिए बना दे रहे हैं। तो S के लिए जब हम बनाएंगे तो S के लिए कैसे बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे 1 1 है, दैट इज जहाँ पे S हमारा हाई है, उसके करस्पॉन्डिंग हम के मैप में उसको 1 लिख देंगे। तो अब जैसे मान लीजिए ये वाला 1 को देख ले रहे हैं, तो ये वाला 1 कहाँ पे है, 1 0 0 1, तो देख लेते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1, यहाँ देखिए मैंने 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से सबके लिए लिख देना है जहाँ जहाँ पे S हाई होगा, इस तरीके से एक आपको ऑक्टेट मिलेगा। और इस ऑक्टेट की नेमिंग कैसे होगी, इधर तो कुछ कॉमन है नहीं, इधर ही कॉमन है, क्या कॉमन है, ये वाला 1, तो ये वाला 1 के लिए क्या लिखेंगे, D लिख देंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई सम आ जाएगा D। आगे बढ़ते हैं, के मैप फॉर R के लिए। अब के मैप फॉर R में क्या हो जाएगा, तो R में भी जहाँ पे R हाई है वहाँ पे आप लिखेंगे, मान लीजिए मैंने इसको देखा तो ये वाला 1 जो है, तो इस वाले 1 में 1 1 0, तो 1 1 0 मतलब 1 1 और ये 1 0, ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 1 क्या है, हाई है, तो ये वाला 1 हाई है, मतलब 1 हमने इसको लिख दिया है। इस तरीके से सारे आप प्लॉट कर देंगे कि R जहाँ जहाँ पे हाई होगा, इस तरीके से आप इसको 2 क्वाड मिलेंगे। अब इन 2 क्वाड्स को क्या करेंगे, नेमिंग देंगे, तो पहले इस वाले क्वाड की दे दी, फिर इस वाले की, या किसी को भी दे दीजिए, तो ये हमें मिलेगा C XOR D, ठीक है। सिमिलरली यही काम आपको के मैप फॉर Q के लिए करना है, के मैप फॉर P के लिए करना है, ठीक है। इधर भी आपको, इसमें आपको कितने क्वाड मिलेंगे, 2 क्वाड मिलेंगे और एक पेयर मिलेगा, इसमें आपको 2 क्वाड मिलेंगे और एक क्वाड, 3 क्वाड मिलेंगे, इसमें आपको एक Q1 ये वाला, एक Q2 ये वाला और एक ये सीधे वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जो है, ठीक है, वो वाला, और ये हमारा एक सिंगल मिलेगा, क्योंकि इसके साथ किसी का कुछ नहीं बन रहा है, तो हमने सबकी नेमिंग कर दी Q1 Q2 Q3 S1 की, ठीक है। वही आपका नेमिंग कर देनी है, समझ में आ गया। वो Q कैसे करना है, जहाँ पे Q हाई होगा उसको आपको सब में 1 1 कर देना है, जहाँ पे R हाई होगा वहाँ, यहाँ पे P हाई होगा वहाँ पे आपको सबको 1 1 कर देना है, ठीक है, बाकी को छोड़ देने हैं। अब जब ये बन गया, आपको क्या करना है, लास्ट काम क्या होता है, लॉजिक गेट बना देना। अब सबके लॉजिक गेट बना दीजिएगा, तो S के लिए क्या बन जाएगा, सिंपल S का जो है वो D मिल जाएगा, R के लिए क्या हो जाएगा, C D मिल जाएगा, C XOR D हो जाएगा। अब अगर आप कहें तो हम इसे दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, अदरवाइज तो ये वैसे मैं सोच रहा था आपको होमवर्क दे दूँ, बट आप इसे समझ लीजिए, वैसे बहुत सिंपल सा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी को देख ले रहे हैं, S को D और R को, तो अब देखिए होगा क्या, कि हमारे पास ये A है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ठीक है, और ये हमारे पास C होगा, ये हमारे पास D आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे, और ये इनके नॉट के एक्सप्रेशन अगर आप लेना चाहेंगे यहाँ से ले, मतलब इस तरीके से आप ले लीजिएगा, ठीक है। यही काम हम इधर भी करेंगे, और इस तरीके से इसके नॉट के एक्सप्रेशन ले लेंगे। सिमिलरली यही काम C के लिए भी। अब हमें क्या चाहिए था, हमें पहला वाला S जो है वो कैसे मिल रहा था, D से मिल रहा था, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इधर से कनेक्ट करी और इस हमें S मिल गया, C और D का XOR कर देंगे, तो देखिए ये C आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, D आ गया। अब इन दोनों को मुझे XOR कर देना है, तो मैंने इन दोनों का XOR कर दिया, ठीक है, मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, XOR कर दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे किसका एक्सप्रेशन मिल गया, R का एक्सप्रेशन मिल गया। सिमिलरली Q को भी प्लॉट करेंगे, सिमिलरली P को भी प्लॉट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसका लॉजिक डायग्राम बना देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर भी हुआ होगा कि इसमें मैंने सारे के सारे टीके प्रीवियस क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, और कोई भी डाउट हुआ है आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।